बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण पाठ 13 पाठ का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो आज हम इस पाठ में बसेरा ऊंचाई पर इसके बारे में देखेंगे। इस पाठ में ये बताया गया है कि किस तरह से ऊंचाई पर रहने वाले लोग जैसे पहाड़ों पे रहते हैं तो वहां पे किस तरह से रहते हैं लोग, उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ में आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसमें एक जो आदमी है वो अपने बाइक पर मोटरसाइकिल पर अपनी यात्रा करता है। वो हर जगह पे जाकर अपनी वो यात्रा करके अपन को बता रहा है कि वो जहां जहां जा रहा है वो बोलता है कि मैं किस तरह के लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में देखना है। जैसे लोग रहते हैं कि पत्थरों से बने हुए मकानों में रहते हैं और इसके साथ में लोग लकड़ियों के मकानों में रहते हैं। ये सब उसको देखने में अच्छा लगता है। तो वो ये सब देखने के लिए वो कहाँ की यात्रा कर रहा है वो बताया जा रहा है इस पाठ में। तो अपन इसमें देखेंगे कि एक गौरव करके एक आदमी है जो अपनी मोटरसाइकिल पर और इसके मोटरसाइकिल का नाम क्या है, लोनर नाम दिया है उसने अपने मोटरसाइकिल को। और उसके साथ वो यात्रा करना शुरू करता है। पहले वो आकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भर के और उसके साथ में जो चाहिए कि अभी उसको कितने दिनों की यात्रा करना है तो ये उसको पता नहीं था, इसलिए वो अपने साथ में खाने की चीजें जो 2-3 महीने खराब ना हो ऐसी चीजें वो साथ में रखता है। इसके साथ में वो जहाँ पे रहेगा उसके लिए वो टेंट चाहिए तो टेंट भी अपने साथ में रखता है। और उसके साथ में जो अपन को चाहिए कि खाने के लिए चीजें वो रख लेता है, टेंट रखता है और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े रख लेता है। और ये सारी चीजें लेकर वो अपनी मोटरसाइकिल पे बांधकर निकल जाता है। और निकलते उसको सबसे पहले वो मुंबई से निकलता है। मुंबई से वो चलते चलते अपने आगे वाली यात्रा को करता हुआ निकलता है। फिर जैसे मुंबई से वो 1400 किलोमीटर दूर रास्ता दिन तक तय करता रहता है। वो मोटरसाइकिल से ही चलता रहता है और रुकता नहीं है, कहीं पे रुककर खा पी कर फिर अपनी यात्रा तैयार करता है। फिर दिल्ली से मुंबई जैसे ही लगी उसको, दिल्ली जब वो पहुंचा तो दिल्ली में उसको लगा कि मुझे थोड़ा सा अलग तरीके से दिखने को मिलेगा यहाँ पर, लेकिन उसको कुछ वैसा नहीं लगा। उसको लगा कि जैसे मुंबई है वैसे दिल्ली में भी उसी तरह से उसको दिखा। फिर उसके बाद में वो आगे चला, उसको देखा कि उसने दिल्ली में भी सीमेंट के बने घर हैं तो रेत ईंटों से बने हुए चीजें हैं। ये सारी चीजें उसको मुंबई में दिख रही थी, इसलिए उसको कुछ नया नहीं लगा। फिर उसके बाद में वो आगे चलता है। तो बच्चों आप इस नक्शे में देख लेना कि इस तरह से इस नक्शे में बताया गया है कि फिर वो आगे चलकर अपनी मोटरसाइकिल यानी लोनर अपने मोटरसाइकिल के साथ में वो आगे चलता है। मोटरसाइकिल को बहुत सारा वो पेट्रोल भरकर और सुबह निकलता है। ठंड भी बहुत रहती है और उस ठंड के हिसाब से वो कपड़े भी पहनकर और निकलता रहता है। उसके बाद में उसको क्या मिलता है, एक रेगिस्तान मिलता है। चलते चलते वो आगे पहुंचकर एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। आखिर में लोनर को लेकर पहुंच ही गया, वो नई जगह पे पहुंच गया तो उसको अच्छा लगा। और जब वो अनूठा यानी एक इलाका देखा, वहां पर क्या है कि समतल और ठंडा रेगिस्तान था। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है और जहां तक दूर दूर तक देखे तो बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सूखा मैदान मिलेगा। वो शहर में एक शांत गली की सफेद पत्थर पर सुंदर झूले यानी स्वागत चिल्लाए जा रहे थे। वहां पर जो बच्चे खेल रहे थे वो उस मोटरसाइकिल को देखकर उन्होंने कभी मोटरसाइकिल को नहीं देखा था तो उन्होंने मोटरसाइकिल को देखकर वो चिल्लाने लग गए कि स्वागत करके। वो चिल्लाते हुए पीछे आने लगे, उस साइकिल के पीछे आने लगे। फिर उसके बाद में लोनर को देखकर वो बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने घर में ले जाना चाहते थे। सभी अपने घर में क्या है कि ले जाना चाहते। फिर उसके बाद में जब वो ताशी के घर पर गया, एक लड़का रहता है ताशी, वो लड़का उसको मोटरसाइकिल वाले आदमी को लेकर अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद में उसने देखा
कि वो खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिल ऊंचे थे वो, और पत्थरों से काटकर उसके ऊपर रखकर बना हुआ मकान था। अब उसको नया लगा क्योंकि वो पत्थरों से बना हुआ मकान था। पत्थरों को काट के, पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर उसको डबल मंजिल बनाया था उस मकान को। तो वो देखकर हैरान था कि नीचे वाले मंजिल पे सब उन्होंने क्या करा था, जानवरों के रखा था। जानवरों को रखने के लिए जो जो चीजें उनको खाने के लिए लगती है वो चीजें रखी थी, और उसके साथ में दूसरे मंजिल पे वो लोग रहते थे। तो उसने कहा कि किस तरह से वो छत बनी हुई थी, किस तरह से क्या था, ये सब देखकर उसको एक नया लगा। और इसको देखकर वो तरह तरह के घास फूस पड़ी हुई, ताशी लकड़ियां, सीढ़ियां, ये लकड़ी की सीढ़ियां थी जिससे वो ऊपर चढ़ रहा था। उसने बताया कि उसका परिवार ऊपर वाले मंजिल पे रहता है, वो बच्चा उससे बातें करते हुए चल रहा है। और फिर जगह से जरूरत के सामान इकट्ठा करते देखा। सर्दियों के दिन अक्सर इनका परिवार क्या नीचे ही रहता है, क्योंकि ऊपर ज्यादा ठंड रहती तो नीचे आके रहते हैं मंजिलों पे, और जानवरों के पास में ही रहते हैं। नीचे की मंजिल में खिड़की भी नहीं थी जिससे वो ठंड नहीं लगती थी। तो फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास के नजारा को देखा तो देखते ही रह गए। वो सभी घरों की छतें समतल थी, मतलब एक समान, वहाँ की जो घरों की जो छत थी वो एक ही तरह समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली हुई थी, तो कहीं सीताफल, मक्का, किसी छत पे धान, तो किसी छत पे अपनी सब्जियां। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जब बारिश का समय रहता था उस समय इनको खाने के लिए जो चीजें लगती थी उन चीजों को वो पहले ही सुखा कर रख लेते थे, कि जब उनको अपनी जरूरत लगेगी, बारिश होगी, उस बारिश के समय पर उनको क्या है, वो सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो सब्जियां वो सुखा के रखते थे। जैसे धान है, धान को सुखा के रखना, और मक्का को सुखा के रखना, और सीताफलों को सुखा के रखना, मक्का है। और सब्जियां जो रहती आती थी, मेथी है, बैंगन है, जो उनको मिलते थे वो सारी सब्जियां क्या करते थे, वो सुखाकर अपनी अपनी जगह पे घर पे ही रख लेते थे, कि आगे जब बारिश होगी तो हम लोग घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो हमको क्या ये सारी चीजें उनके खाने पीने में उनको यूज कर सकेंगे, उपयोग करेंगे। इस तरह से उनको उनकी जो चाहिए थी कि खाने पीने की जो चीजें का उपयोग हो सके, उन चीजों का वो अपने घर में एक ही इकट्ठा करके रखते थे सुखाकर। तो बच्चों, घर पर इन्होंने क्या करा, गर्मियों से तेज धूप से ही बहुत सारी सूखी सब्जियां सुखा लेते थे। ठंड के दिनों में इसका इस्तेमाल अपने घर में करते थे। जब फल सब्जी नहीं मिलती थी तो सोचो ये कितने महीने तक ये वाली सब्जियों का यूज करते थे। तो फिर इसके बाद में ये आगे चला अपनी मोटरसाइकिल पे। यहाँ का उसने देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद में वो अपने मोटरसाइकिल को लेकर आगे गया। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी उसको दिखाई दी। जब उसने ऊंची चोटी पर ढेर मेंढे, सकड़े, यानी बहुत ही छोटे छोटे रास्ते थे, उस रास्ते पे वो चल कर ऊंचे पहाड़ियों पर पहुंच गया। लेकिन वहां चलकर उसको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो सबसे ऊपर चढ़ गया था, जिससे उसको थोड़ी सी तकलीफ होने लगी। लेकिन वो कुछ दिन वहां रुका तो उसको उसकी आदत सी हो गई थी। तो उसको वहां का माहौल देखकर वो थोड़ा सा वहां रुक गया। तो वो चलते ऊंचे पहाड़ियों पर चलते गया। तो जिससे चलते उसको सामने एक आदमी दिखा, भेड़े दिखी। ये सब देखकर वो हैरान हो गया कि इतनी ऊंची पहाड़ियों पर ये भेड़े और ये आदमी और एक टेंट ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उन लोगों के पास में गया, तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर ऊंची पहाड़ियों पर अपने भेड़ों के साथ में रहते हैं। तो वो भेड़ों को किस तरह से रखने के लिए उन्होंने अलग से टेंट बनाया था, और अपने खुद के रहने के लिए अलग से एक टेंट बनाया था। और वो टेंट इतना ऊंचा था कि वो खुद वहां पर खड़ा रह सकता था। और उसका टेंट कैसा था कि सिर्फ उस टेंट में नीचे बैठ सकता था। तो उसको ये टेंट में देखकर उसको आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा टेंट, और वो भी 2 लकड़ियों के सहारे। और वो ऐसा टेंट था कि अंदर बहुत गर्मी थी। वो ऊनों से बना हुआ टेंट था। जैसे वो भेड़ों की ऊन निकलती है, उनका उन्होंने जोड़ कर एक बड़ा सा टेंट बनाया था। उस टेंट के अंदर एक छोटा सा होल था, जिससे वो जो खाना बनाते थे, उस खाना बनाने के जो धुआं रहता था वो बाहर जाने के लिए उन्होंने उसके लिए भी उन्होंने होल बनाया था। तो ये सब देखकर वो हैरान हो गया कि इतनी सी जगह में इन्होंने इतना सारा कर लिया।
तो ये सब देखकर उसको अच्छा लगा कि मेरे को आज नए तरीके से सीखने को मिला, नया चीज मेरे को देखने को मिली, क्योंकि जो उसी को देखने के इरादे से वो निकला था अपने मुंबई से, तो वो देखते देखते अपनी जगह पे पहुंचा और ये सब देखकर उसको बहुत ही अच्छा लगा। ये देखने के बाद में आप ये देखोगे कि भेड़े, ये सारी भेड़ों की चित्र है, ये भेड़ वहां पर ऊंचे पहाड़ियों पर रहते हैं। ये सब देखकर उसको अच्छा लगा। तो उसके बाद में उसने सोचा कि मैं अभी अपना जो सफर है यहाँ से अभी मुंबई के लिए निकलता हूँ। तो वो वहां से अपने मुंबई के लिए निकलने लग गया और मुंबई आकर उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं इतने सारा रास्ता मैंने तय करा और अच्छी नई नई चीजें मेरे को देखने को मिली। तो ये सारी चीजें उसको देखने को मिलने के बाद उसका मन कर रहा था कि मैं और वापस वहीं पर जाऊं, लेकिन उसने अपनी फोटो खींचकर अपने कैमरे में ये सारी चीजों को क्या करा था, कैद कर लिया था। तो उसको ये अच्छा लगा कि मैं ये देखने के बाद में ये सारी चीजें मैंने देखी है, ये मेरे अपने कैमरे में कैद है, ये सब देखकर उसको अच्छा लगा था। तो बच्चों, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि किस तरह से बसेरा ऊंचाई पर है, उसके बारे में बताया है, जहाँ से मैंने एक आदमी और एक मोटरसाइकिल की कहानी से बताया है। और आप इस पाठ को पढ़ लीजिएगा और इसमें आपको चित्र दिखाई देंगे कि किस तरह से श्रीनगर में क्या होता है बच्चों, कि जो लोग रहते हैं वो लोग एक बोट के सहारे नदी में रहते हैं, नदी में ही उनका घर रहता है और उसी में वो रहकर खाना पीना सारी चीजें वो उसी में करते हैं। तो आप इस चित्र में देखोगे श्रीनगर में, ये वाले चित्र में आप छोटे छोटे नाव दिखेंगे, वो जो नदी में ही है। उसके बाद में ये देखोगे कि उस नदी में जो नाव है उनकी छत किस तरह से बनी रहती है, उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद आप देखोगे कि ये पुराने घर जो वो देखने के लिए गया था कि पत्थरों से बने हुए मकान कैसे रहते हैं, ये सारी चीजों को देखकर उसने ये देखा कि किस तरह से इस मकान में बताया गया है। फिर आप देखोगे आप अपने घर, आप जब खेलते हो तो एक बोट बनाते हो, बोट बनाकर आप जब बरसात आती है तो उसमें आप छोड़ते हो वो पानी में, तो वो बोट कितनी रहती है, छोटी सी। उसी हिसाब से यहाँ पर एक बोट बताया है, इस बोट में भी ये लोग रहते हैं। बोट के अंदर सब खाने पीने की सारी चीजें, यहाँ तक कि टीवी से लेके सारी चीजें इसके अंदर ही रहती है और इसी के अंदर ये लोग रहते हैं नदी में ही। तो आप इस बोट को देखोगे। फिर पत्थरों से बने हुए मकान किस तरह से रहते हैं उसका चित्र है। तो बच्चों, इस तरह से ये सारे चित्रों को आप देख लीजिएगा और इसमें मैंने आपको किस तरह ये बताया है कि बसेरा कैसे ऊंचाई पे रहा है, उन लोग ने कैसे रहा वहां पर और भेड़ों के साथ में, और किस तरह से उसने अपना सफर यात्रा करी, कैसे अपना सफर उसने तय करा, उसके बारे में बताया। तो आज का अपना क्लास यहीं पे खत्म होती है, अपन मिलते हैं अगली क्लास में। तो बच्चों, इसके मैं प्रश्न उत्तर आपको भेज दूंगी और आप इसको आज अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा।